आसमान से कोई अजीब तरह की येलो लाइट धरती पर आ रही होती है और जैसे ही वो जमीन पर पहुंचती है तो एक पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और देखते ही देखते वो पीली रोशनी एक ही पल में उस ऑफिसर को जलाकर मार देती है। अब उस पीली रोशनी का क्या रहस्य है और वो इंसानों को अपना शिकार क्यों बना रही है, ये जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें दो लड़के दिखाए जाते हैं जिनका नाम शॉन और बेन होता है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जो अमेरिका से मॉस्को अपने सॉफ्टवेयर को एक बहुत बड़ी कंपनी को बेचने जा रहे होते हैं। और तभी इनके प्लेन की लाइट फ्लिकर होने लगती है और साथ ही सभी पैसेंजर्स को तेज झटके भी महसूस होते हैं, लेकिन पायलट इनको इन्फॉर्म करता है कि ये बस एक छोटी सी इलेक्ट्रिकल वेव थी और अब हम सब सुरक्षित हैं और जल्दी ही मॉस्को के एयरपोर्ट पर लैंड करने वाले हैं। ये दोनों जब उस कंपनी में जाते हैं तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं के एक बिजनेस पार्टनर स्काइलर ने इन्हें धोखा दे दिया होता है और उसने पहले ही इनका बनाया हुआ सॉफ्टवेयर उस कंपनी को बेच दिया होता है। ये दोनों वहाँ से निकलने के बाद बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और मूड फ्रेश करने के लिए एक क्लब में चले जाते हैं जहाँ पर इनको अपने दो फ्रेंड्स भी मिलते हैं जिनका नाम नेटली और एनी होता है। अब ये सभी साथ मिलकर क्लब में एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी उस क्लब की लाइट चली जाती है और ये सभी जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि आसमान से कोई अजीब सी रोशनी जमीन पर आ रही है और ये नजारा वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, लेकिन ये नहीं जानते कि अब इनके साथ आगे क्या होने वाला है। वो अजीब सी येलो लाइट जब जमीन पर आती है तो वहाँ पर मौजूद एक पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ बढ़ता है और तब वो लाइट एक ही पल में उस ऑफिसर को जलाकर मार देती है। दरअसल ये कोई नॉर्मल लाइट्स नहीं बल्कि खतरनाक एलियंस होते हैं जो दूसरी दुनिया से यहाँ पर आए होते हैं और इनके चारों तरफ बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसकी वजह से इनको खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन होता है। पुलिस ऑफिसर की ऐसी डेथ देखकर वहाँ पर सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वापस क्लब की तरफ भागते हैं, लेकिन वो इनविजिबल एलियंस वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को जलाकर मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर सिर्फ शॉन, बेन, नेटली, उसकी फ्रेंड एनी और इनका वही बिजनेस पार्टनर बचा होता है जिसने इनको धोखा दिया होता है और ये सभी क्लब के स्टोर रूम में छुप जाते हैं। अब इन्हें वहाँ पर रहते हुए लगभग 7 दिन हो जाते हैं और ये देखते हैं कि इनका खाना भी अब खत्म हो रहा है, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि अब ये सब वहाँ से बाहर निकलेंगे। क्लब से बाहर आने के बाद ये सभी देखते हैं कि पूरा शहर खाली पड़ा हुआ है और इंसान का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है और रास्तों पर जगह जगह बस एक्सीडेंट्स ही हुए होते हैं। आगे बढ़ते हुए इन्हें एक ओल्ड लेडी दिखती है जो अपने घर की खिड़कियों को ईंटों से बंद कर रही होती है और बेन उस लेडी से अमेरिकन एम्बेसी तक जाने का रास्ता पूछने लगता है क्योंकि इनका प्लान होता है कि ये सभी पहले एम्बेसी जाएंगे और तब वहाँ से इनकी गवर्नमेंट वापस इनको अमेरिका सेफली पहुंचा देगी और तब वो लेडी इनको हाथ से आगे बढ़ते रहने का इशारा करती है। कुछ देर चलने के बाद इन्हें एक पुलिस की कार दिखती है और तब शॉन और बेन उसके पास जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि जरूर पुलिस की कार में एम्बेसी तक जाने का नक्शा होगा और इन्हें उस कार में नक्शा मिल भी जाता है, लेकिन तभी इनके पास खड़ा एक डॉग किसी चीज को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और तब इन दोनों को शक हो जाता है कि शायद वो इनविजिबल एलियंस इनके आसपास ही मौजूद है और तभी वो एलियन उस डॉग को जलाकर मार देता है। शॉन और बेन पुलिस की कार के नीचे ही छुप जाते हैं और उस एलियन के वहाँ से जाने के बाद ये दोनों वापस अपने फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं। शॉन इन सबको बताता है कि उन इनविजिबल एलियंस के चारों तरफ बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो उनको बाहर के खतरों से प्रोटेक्ट करती हैं और इसीलिए जब भी वो किसी इलेक्ट्रिक की चीज के आसपास से गुजरते हैं तो वो ऑन हो जाती है, क्योंकि जब वो लोग उस एलियन से बचने के लिए कार के नीचे छुपे थे तो उसके वहाँ पर आने से पहले ही पुलिस कार का सायरन और लाइट्स ऑटोमेटिकली ऑन हो गए थे और इसीलिए हमें अपने पास एक एक बल्ब रखना चाहिए ताकि जब भी वो एलियन हमारे नजदीक हो तो हमें उसकी प्रेजेंस का पता चल सके। और साथ ही शॉन सबसे कहता है कि अब हम सिर्फ रात को ही अपना सफर तय करेंगे। अब ये लोग रात में एक मॉल में होते हैं और शॉन जब अपने कपड़े चेंज कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है, लेकिन वो शॉन को देख नहीं पाता क्योंकि शॉन एक बड़े से कांच की ग्लास के पीछे खड़ा होता है। लेकिन नेटली उस एलियन को देखकर हाइपर हो जाती है और मॉल में इधर उधर भागने लगती है और तब शॉन उसे भी एक बड़े से मिरर के पीछे लेकर बैठ जाता है, जिस पर नेटली शॉन को डांटने भी लगती है, लेकिन वो नेटली को भरोसा दिलाते हुए कहता है कि ये एलियंस हमें ग्लास के आर पार नहीं देख सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर सुरक्षित हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है और वो एलियन उनके सामने से गुजर जाता है। ये दोनों वापस अपने फ्रेंड्स के पास आ जाते हैं और उनको भी इस बारे में बताते हैं और तब ये अपने आगे का सफर तय करने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब ये अमेरिकन एम्बेसी पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उन एलियंस ने वहाँ पर भी सब कुछ खत्म कर दिया है और ये सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि इनके वापस घर जाने की ये आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो गई थी। और ये सब देखकर स्काइलर अपना दिमागी संतुलन खो देता है और एक गन लेकर रोड पर उन एलियंस को मारने के लिए चला जाता है। शॉन और बेन उसे रोकने और समझाने की लाख कोशिशें भी करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर दो एलियन आ जाते हैं और वो स्काइलर को बड़ी ही बेरहमी से जलाकर मार देते हैं। ये सभी स्काइलर की डेथ से बहुत ज्यादा शॉक में होते हैं और तभी शॉन को एक फ्लैट में रोशनी दिखाई देती है और वो सबसे कहता है कि शायद वहाँ पर कोई सर्वाइवर बचा हो और वो हम लोगों की हेल्प कर सके। दरअसल इन लोगों को एम्बेसी में एक रेडियो मिला होता है जिसके अंदर रशियन लैंग्वेज में एक मैसेज होता है, लेकिन इनमें से किसी को भी रशियन लैंग्वेज नहीं आती है, इसलिए ये डिसाइड करते हैं कि ये उस फ्लैट तक जाएंगे और वहाँ पर रह रहे किसी इंसान से
इस मैसेज का मतलब पूछेंगे। ये लोग जब उस बिल्डिंग में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक विका नाम की लड़की मिलती है और वो उन लोगों को उस फ्लैट के अंदर ले आती है जहाँ से इनको रोशनी दिखाई दे रही थी। और वहाँ पर इन्हें सर्जी नाम का एक आदमी मिलता है जो इन्हें खुद को एक इलेक्ट्रीशियन बताता है और साथ ही कहता है कि उसने इस फ्लैट को उन इनविजिबल एलियन से पूरी तरह से सुरक्षित रखा हुआ है और वो अपने रूम की लाइट हमेशा ऑन इसीलिए रखता है ताकि अगर कोई भी सर्वाइवर बचा हो तो वो यहाँ पर आ सके। और साथ ही सर्जी उनको अपनी गन भी दिखाता है जो उसने उन एलियंस को मारने के लिए बनाई है। शॉन यहाँ पर उस रेडियो के मैसेज को वीका को सुनाता है और उससे इसका मतलब पूछता है, जिस पर वीका उसको बताती है कि मॉस्को रिवर में एक सबमरीन मौजूद है जो यहाँ पर बचे हुए लोगों को अपने देश अमेरिका लेकर जा रही है, लेकिन वो सबमरीन कल मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इन लोगों के पास उस सबमरीन तक पहुँचने के लिए सिर्फ आज रात तक का ही समय है। थोड़ी देर बाद वीका नेटली और एनी के साथ कुछ सामान लेने के लिए फ्लैट से बाहर चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक एलियन आ जाता है जो इनका पीछा करने लगता है और तब वीका एक रास्ते से चली जाती है, लेकिन एनी उसके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे लगता है कि सीढ़ियों वाला रास्ता ज्यादा सेफ रहेगा। इसलिए वो और नेटली सीढ़ियों से फ्लैट की तरफ भागने लगती हैं। ये दोनों फ्लैट के अंदर तो आ जाती हैं, लेकिन नेटली से वो गेट लॉक नहीं हो रहा होता है और तब एनी एक कांच की टेबल के पीछे नेटली को लेकर छुप जाती है। शोर सुनकर वहाँ पर सर्जी अपनी माइक्रोवेव गन लेकर आ जाता है और उस एलियन पर हमला करता है और वो एलियन सर्जी की गन से कमजोर भी पड़ने लगता है, लेकिन तभी उस गन की बैटरी खत्म हो जाती है जिससे उस एलियन को सर्जी को मारने का मौका मिल जाता है। ये सभी वहाँ पर आग लगाकर वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इसी बीच एनी को वो एलियन देख लेता है और उसे भी जलाकर मार देता है। भागते भागते ये लोग आर्मी के पास आ जाते हैं क्योंकि इनके पीछे एक एलियन पड़ा होता है और तब वो आर्मी वाले अपने हथियारों के साथ उस एलियन को घायल करके वहाँ से भगा देते हैं और उस एलियन के शरीर का एक टुकड़ा जो उससे अलग हो गया था वो शॉन अपने बैग में रख लेता है। उस टीम का कैप्टन इन लोगों को एक सेफ जगह पर ले आता है और कहता है कि अब तुम सब सुरक्षित हो, लेकिन यहाँ पर शॉन उसे बताता है कि हम लोग यहाँ पर नहीं रुक सकते हैं क्योंकि सवेरा होते ही सबमरीन मॉस्को रिवर से चली जाएगी और उसके जाने से पहले हमें वहाँ तक पहुँचना होगा। शुरू में तो टीम का कैप्टन इनके साथ चलने से मना कर देता है, लेकिन बाद में वो इन सभी को उस सबमरीन तक छोड़ने के लिए मान जाता है। ये लोग शहर के नीचे टनल से होते हुए मॉस्को रिवर की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं और तभी इनके रास्ते में एक एलियन आ जाता है और ये सभी जल्दी से एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन वीका एक पिलर के पीछे फंस जाती है और एलियन वहाँ पर किसी इंसान को महसूस कर लेता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन तब वहाँ पर बेन आ जाता है और वीका को बचा लेता है और इसी बीच एलियन बेन को देख लेता है और उसे जलाकर मार देता है। थोड़ी देर बाद ये लोग रिवर तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनको साइड में एक शिप भी दिखाई देती है और ये सभी उस शिप में बैठकर सबमरीन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। शॉन और नेटली बहुत उदास हो जाते हैं क्योंकि इन दोनों ने ही अपने बेस्ट फ्रेंड्स को खो दिया होता है और ये दोनों अभी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें शिप पर बहुत तेज से झटके महसूस होते हैं और ये जब शिप की डेक पर आकर देखते हैं तो वो एलियन जमीन के नीचे बहुत बड़ा गड्ढा करके धरती के रिसोर्सेज और मिनरल्स को अपनी दुनिया में लेकर जा रहे होते हैं और तभी यहाँ पर एक बिल्डिंग धंस जाती है जिसकी वजह से इनकी शिप भी पूरी तरह से डैमेज होकर डूब जाती है और तब इन्हें अपने पास वही सबमरीन दिख जाती है, लेकिन उस शिप के डूबने की वजह से नेटली इन सब से अलग हो गई थी और तब शॉन सबमरीन के कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि वो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर ले ताकि वो और आर्मी ऑफिसर्स नेटली को वापस ला सके, जिस पर वो कैप्टन इनकी बात मान जाता है। इसके बाद ये लोग उस माइक्रोवेव गन को जो सर्जी ने बनाई होती है उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं और साथ ही उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बैटरी भी अटैच कर देते हैं और नेटली को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनको नेटली तो नहीं मिलती, लेकिन शॉन के सामने एक एलियन आ जाता है और तभी वो उससे डर कर एक रेलवे ट्रैक पर गिर जाता है, लेकिन तब सारे आर्मी ऑफिसर्स उस एलियन को गन से शूट करने लगते हैं जिससे वो एलियन मर जाता है। नेटली एक बस में एलियंस की नजरों से छुपी होती है और शॉन उसे ढूंढ लेता है, लेकिन एक एलियन भी इनको देखकर बस के अंदर आ जाता है और तब शॉन उस पर अपनी माइक्रोवेव गन से हमला करता है, लेकिन उसके गन की बैटरी खत्म हो गई थी और तब शॉन अपने बैग से वही एलियन का टुकड़ा निकालता है जो उसने फर्स्ट टाइम आर्मी ऑफिसर से मिलने पर अपने पास रखा था और जैसे ही शॉन वो टुकड़ा एलियन की तरफ फेंकता है तो वो बिल्कुल एक बॉम्ब की तरह ब्लास्ट होकर मर जाता है। इसके बाद ये सभी वापस सबमरीन तक आ जाते हैं, लेकिन उन आर्मी ऑफिसर्स का कैप्टन इनके साथ चलने से मना कर देता है और कहता है कि मॉस्को शहर ही मेरा घर है और यहाँ पर अभी बहुत सारे सर्वाइवर्स बचे होंगे जिनको हमारी जरूरत होगी। और जाते जाते वो शॉन से कहता है कि तुम जाकर इन एलियंस की कमजोरी पूरी दुनिया को बताओ ताकि हम सब साथ मिलकर इनको जल्द से जल्द खत्म कर सकें। और इसके बाद शॉन, नेटली और वीका यहाँ पर सबमरीन की हेल्प से अपने देश अमेरिका वापस निकल जाते हैं और इसी के साथ ये शानदार साइंस फिक्शन मूवी द डार्केस्ट आवर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये अमेजिंग मूवी कैसी लगी।